नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल एडिडैक ऑल डे आई ड्रीम अबाउट क्रिकेट में स्वागत है। IPL 2023 में तमाम दिग्गजों के बीच कुछ युवा होनहार भारतीय खिलाड़ी छाए हुए हैं। उनमें सबसे ऊपर यशस्वी जायसवाल का नाम आता है। यशस्वी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों की भरदम कुटाई करते हुए 13 गेंदों में हाफ जबकि 47 गेंदों में नाबाद 98 रनों की पारी खेली। राजस्थान ने 13.1 ओवरों में 150 रनों का लक्ष्य पा लिया। अगर यहां कुछ और रन होते तो संभवतः यह बाएं हाथ का तूफानी ओपनर इस सीजन का दूसरा शतक भी पूरा कर लेता। उन्होंने हाल ही में मुंबई के खिलाफ 124 रनों की धाकड़ पारी खेली थी। यशस्वी की हर कोई तारीफ कर रहा है और उन्हें भारतीय टीम का भविष्य का सितारा बता रहा है। इस युवा खिलाड़ी की इस सफलता के पीछे एक मार्मिक कहानी है। बेहद छोटी उम्र में यशस्वी को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर वह टॉप बल्लेबाज बने। यशस्वी के पिता उत्तर प्रदेश के भदोही में एक छोटी सी दुकान संभालते हैं। यशस्वी अपने घर के छोटे बेटे हैं। वह क्रिकेट में अपना भविष्य बनाने के लिए मुंबई पहुंच गए। उनके पिता ने कोई आपत्ति नहीं उठाई क्योंकि परिवार को पालने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। यशस्वी के एक रिश्तेदार संतोष का घर मुंबई के वर्ली में जरूर है, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति उसमें रह सके। संतोष मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के मैनेजर थे और उन्होंने वहां के मालिक से गुजारिश करके यशस्वी के रुकने की व्यवस्था करा दी। यशस्वी को वहां ग्राउंड्समैन के साथ टेंट में रहना पड़ता था। यशस्वी ने बताया, यह टेंट में रहने तब की बात है जब मुझे कलबादेवी में डेयरी छोड़ने के लिए कहा गया। पूरे दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थककर सोने चले जाता था। एक दिन उन्होंने मेरा सामना उठाकर बाहर फेंक दिया और कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं उनकी मदद नहीं करता, केवल सोने के लिए आता हूँ। 3 सालों के लिए यह टेंट मेरा घर रहा। यशस्वी की एक और बड़ी बात यह है कि उन्होंने इतने दर्द सिर्फ इसलिए सहे ताकि उनके संघर्ष की कहानी कभी भदोही तक न पहुंचे, जिससे उनका क्रिकेट करियर खत्म हो जाए। कुछ मौकों पर यशस्वी के पिता पैसे भेजते थे जो गुजारे के लिए पर्याप्त नहीं होते थे। यशस्वी अपना पेट पालने के लिए आजाद मैदान में रामलीला के दौरान पानी पूरी गोलगप्पे बेचा करते थे और फल बेचने में मदद करते थे। मगर ऐसे भी दिन थे जब उन्हें खाली पेट सोना पड़ता था क्योंकि जिन ग्राउंड्समैन के साथ वह रहते थे वह आपस में लड़ाई करते थे। वह लोग खाना नहीं पकाते थे तो यशस्वी को अपनी भूख मारकर सोना पड़ता था। यशस्वी कहते हैं, रामलीला के दौरान मैं अच्छा कमा लेता था। मैं प्रार्थना करता था कि कोई टीम का साथी पानी पूरी खाने वहां न आ जाए। कभी वो आ जाया करते थे तो मुझे उन्हें पानी पूरे देने में बड़ा बुरा महसूस होता था। यशस्वी कुछ पैसे कमाने के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहे। कभी वह बड़े लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जाते और रन बनाते तो सप्ताह बिताने के लिए उनके पास 200-300 रुपए हो जाते थे। यशस्वी ने याद किया, मैंने हमेशा देखा कि मेरी उम्र के लड़के खाना लेकर आते थे या फिर उनके माता पिता बड़े लंच बॉक्स आ रहे हैं। वहीं मेरे साथ मामला ऐसा था, खाना खुद बनाओ खुद खाओ। नाश्ता नहीं था तो किसी से गुजारिश करना होती थी कि वह अपने पैसों से मुझे नाश्ता करा दे। दिन और रात का खाना टेंट में होता था जहां यशस्वी की जिम्मेदारी रोटी बनाने की थी। हर रात कैंडल नाइट डिनर होता था क्योंकि वहां बिजली नहीं होती थी। यशस्वी ने आगे कहा, दिन तो सही थे क्योंकि वह क्रिकेट खेलने और काम करने में व्यस्त थे, लेकिन रातें लंबी हुआ करती थी। रातों को समय बिताना मुश्किल होता था। वह कहते हैं, मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती थी और मैं खूब रोता था। यह सिर्फ ऐसा नहीं कि घर की याद सता रही है, लेकिन शौचालय जाने में भी दिक्कत थी क्योंकि नींद बिगड़ जाती थी। मैदान पर टॉयलेट नहीं था। मैं जिस बाथरूम में जाता था वो फैशन स्ट्रीट था जो रात में बंद रहता था। यशस्वी का संघर्ष और भी लंबा होता, लेकिन यहाँ उनकी जिंदगी में एक कोच की एंट्री होती है और फिर एक सुनहरे सफर का आगाज होता है। 2013 दिसंबर में कोच ज्वाला सिंह की मुलाकात यशस्वी से हुई। कोच बताते हैं, जब मैं उनसे मिला तो मुझे उसमें अपनी छवि दिखाई दी। मैं भी गोरखपुर से ऐसे ही क्रिकेटर बनने आया था।
रमाकांत आचरेकर सर के पास क्रिकेट के ककरे सीखे। उस दौरान एक रुपए के लिए भटका, लेकिन जब मैं यशस्वी से मिला तो मैंने ठाना कि यह बच्चा ज्वाला मेरी तरह क्रिकेटर बनने से चूकना नहीं चाहिए। मैंने उसे अपने पास अपने घर में रखने का फैसला किया। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई ने किया बड़ा इन्वेस्टमेंट। ज्वाला बताते हैं, यशस्वी को 2013 से 2022 तक अपने पास रखा। इस दौरान हमने हर अनुभव को एक साथ झेला। मुझे याद है, यशस्वी जब पहली बार मिला था तो उसमें कुछ खास था। बता दें कि यशस्वी के लिए पहला IPL सीजन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद फ्रेंचाइजी ने युवा ओपनर को टीम में बनाए रखा। दूसरी ओर शुरुआती रणजी मैचों में कुछ खास नहीं करने के बावजूद मुंबई टीम ने लगातार उन्हें टीम के साथ रखा और ग्रूम किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।